ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, मैं शिल्पी सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हमें पता है, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन हम देवी की ब्रह्मचारिणी रूप में उपासना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। आज हम देवी के ज्ञान के तप के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत के इतिहास और वैदिक काल की उन विदुषियों की जिन्होंने अपने ज्ञान के तप से अपना नाम अमर कर दिया है और अपने विचारों की क्रांति से समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। आज हमारे देश में, हमारे आधुनिक समाज में, जहां एक और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के माध्यम से लड़कियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारे वैदिक समाज में नारी के शिक्षित होने के साथ साथ उसके आत्मनिर्भर होने के भी कई उदाहरण हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं श्री राम की माता कौशल्या जी की, जिन्हें मंत्रविद कहा जाता था। मंत्रविद यानी कि वो जिसे सारे मंत्रों का ज्ञान हो। वैदिक काल में महिलाओं के विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष की होती थी। कुछ महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जिनका उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना था। हमारे देश में पुरुषों के साथ साथ महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की भी लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है वाक्चंडी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। ब्रह्मदारण्यक के उपनिषद दोनों के बीच हुए संवाद पर ही आधारित है। राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ करवाते थे। एक बार राजा जनक ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मुहरें जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा की। उस समय ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सभी ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथावती उत्तर दिया। उस समय ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी श्री याज्ञवल्क्य जी से 2 प्रश्न पूछने चाहे। गार्गी ने पहला प्रश्न किया, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर मिलता है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किसमें जाकर मिल जाती है, और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया अंतरिक्ष लोक में। पर गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई और इस तरह गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपने जीत की कील ठोक दी। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किससे ओतप्रोत हैं? गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा प्रश्न टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बारे में क्या कुछ है ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण ब्रह्मदारण्यक के उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। राजा जनक के दरबार में ऐसी ही एक और घटना घटी, जब साध्वी मैत्रेयी ने अपनी बुद्धि से महर्षि याज्ञवल्क्य जी को वाद विवाद में पराजित किया था। एक बार भारतवर्ष से संत महात्मा जनक नगरी आए हुए थे। जैसे जैसे वाद विवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे कई विद्वान तर्क वितर्क के जरिए अपनी बात कहते रहे थे। इस तरह समय बीतता गया और आखिर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे और वह थे ऋषि याज्ञवल्क्य और साध्वी मैत्रेयी। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। यह काफी समय तक चलता रहा, लेकिन स्थिति वहां आ थमी जब याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद जनक ने भरी दरबार में मैत्रेयी को सम्मानित किया। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी के चरणों में आ गिरे और आग्रह किया कि मैत्रेयी उन्हें अपना शिष्य बना लें। मैत्रेयी ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। हमारे वैदिक समाज में अनेकों ब्रह्मज्ञानी स्त्रियों के उदाहरण हैं, लेकिन जब एक ब्रह्मज्ञानी माँ हो तो वो किसी भी स्थापित मान्यताओं, धारणाओं
और विचारों की प्रासंगिकता खत्म कर सकती है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि भूमि से भारी कौन, तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमि। माँ धरती से भी गुरुतर इसलिए है क्योंकि उसके संस्कारों और शिक्षाओं में वो शक्ति है जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। भारतीय इतिहास में एक माँ की ऐसी ही सच्ची कहानी है जिसने अपने संतानों को अपनी लोरियां सुनाकर ब्रह्मज्ञानी बना दिया था। वह माँ थी माँ मदालसा। माँ मदालसा ने गर्भस्थ शिशु को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान से वो स्वयं परिपूर्ण थी। वो अपने गर्भस्थ शिशु को लोरी सुनाते हुए कहती हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू संसार की माया से निर्लिप्त है। पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील और स्वप्न के समान है, इसलिए मोह निद्रा का त्याग कर, क्योंकि तू शुद्ध, बुद्ध और निरंजन है। इस तरह हम देखते हैं हमारे वैदिक समाज में माँ ब्रह्मज्ञानी हुआ करती थी और वो लोरियों के माध्यम से ही अपनी संतान को उसके वास्तविक स्वरूप को, उसकी शुद्धता को और पवित्रता का उसे ज्ञान कराती है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे वैदिक समाज की महिलाएं बुद्धि, विवेक और ज्ञान के संदर्भ में साक्षात माँ सरस्वती का रूप हुआ करती थीं। तो आइए हम सभी भी माँ से बुद्धि, विवेक और ज्ञान का आह्वान करें और अपने खुद के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के और पूरे विश्व के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें। जय माता दी।